हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमज़ां की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। जनाब अली, ये सेट पर आपको एक जरा मुख्तलिफ सा माहौल नजर आ रहा है जी। ये क्या है? ये जी वो चीज़ है कि जिसका नाम सुन के भी हम खौफ खाते हैं। हाँ हाँ। यानी अगर घर में बैठे हुए हों और कहीं को टिकर चल जाए, कहीं को ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए कि जनाब फलां जगह से बम बरामद हुआ है, या फलां जगह बम की इत्तला है, या फलां जगह पे बम का खदशा है, तो हम लिटरली एक खौफ महसूस करते हैं, एक झुरझुरी पूरे जिस्म के अंदर, एक खून के अंदर आपके जो खौफ की लहर दौड़ जाती है। तो आज के इस सेगमेंट में हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम अफराद को जो कि इन बमों से बराह रास्त मुकाबला करते हैं, आपकी और मेरी जान की खातिर, आपके और हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगियों की खातिर, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों की खातिर अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाते हैं और इन बमों को नाकारा बनाने का काम करते हैं, जो लाइव जिंदा बम हैं, जो डिफरेंट तरह की आईडीज़ हैं। और इसमें बहुत ऐसी दास्तानें और मिसालें भी हैं कि लोगों ने अपने जिस्म के बहुत से आज़ा उनके चले गए। आज जो शिकारपुर से हमारे भाई तशरीफ़ लाए, उनकी आंखें एक बम को डिफ्यूज़ करते हुए नहीं रहीं। तो ये जिद्दोजहद की वो अलामत है पाकिस्तान में, जिसको शायद उस तरह से सराहा नहीं जाता या उस तरह से खराज तहसीन नहीं पेश किया जाता जिस तरह से किया जाना चाहिए। बम डिस्पोजल स्क्वाड कराची वेस्ट के इंचार्ज आबिद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं, और उन्होंने जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का जो अमला जो लिबास पहनकर बम को डिफ्यूज़ करने के लिए जाता है, वो लिबास पहन रखा है। और आप सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ इस लिबास का वज़न जो है वो 80 किलोग्राम है। 80 किलो का एक लिबास पहनकर एक ऐसी चीज़ को डिफ्यूज़ करना जो आपकी और इर्द गिर्द के बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ ले सकती है। आप सोचिए कि ज़िंदगी का कितना बड़ा रिस्क है जो कि हमारे ये जांबाज सिपाही लेते हैं। और मुझे लगता है कि इनको बहुत उस तरह से अंडररेटेड है, जिस तरह बाकी इदारों को सलाम पेश किया जाता है, जिस तरह बाकी इदारों को सराहा जाता है, उस तरह से शायद ये नहीं किया जाता। तो अभी हम आपको दिखाएंगे भी, हमने यहाँ पे एक आईडी को डिफ्यूज़ भी किया, तो उन्होंने कहा तो बहुत छोटा सा कुछ वो था जो हमने आपको करके दिखाया है। 300 किलो का जो धमाका खेज मवाद है उसको भी डिफ्यूज़ किया हुआ है, उसको भी नाकारा बनाया हुआ है। तो आबिद फ़ारूक साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आबिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आबिद साहब को भी शुक्रिया, और जावेद आलम ओढ़ो साहब जो एडिशनल आईजी हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे ये इजाज़त भी दी कि हम ज़रा इस मौके पर बात कर सकें और इन लोगों को यहाँ जहमत दें, उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया। कैसे मिजाज है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको सलाम है, और आपके तवस्सुत से सारे काशिफ साहब को भी, तौफीक साहब को भी, और जितने पाकिस्तान के बम डिस्पोजल स्क्वाड यूनिट के अमले के लोग हैं, एहलकार हैं, अफसरान हैं, उन सबको सलाम कि ये एक कमाल ऐसा मामला है। यानी मैं इनसे कह रहा था कि हमने 300 किलोग्राम का एक बम जो है वो आसिफ गोठ में नाकारा बनाया, और तकरीबन अब्बास टाउन में 300 किलोग्राम का ही ब्लास्ट हुआ था। आप सोचिए कितना बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। तो वो वाक़या रिपोर्ट हुआ, लेकिन जहाँ 300 किलोग्राम को नाकारा बनाया गया अपनी जान पर खेल कर, वो उस तरह से रिपोर्ट नहीं होता, उसको उस तरह से नहीं बताया जाता। तो ये जिंदगी में कितने बम अब तक आप डिफ्यूज़ कर चुके हैं, आप अगर पर्सनल आपकी बात की जाए तो? ये तकरीबन 2004 से लेके अब तक 500 से ज़्यादा जो है, 500 बम, यानी जिंदगी में 500 बमों से बराह रास्त वास्ता पड़ा है आपका। इसमें सबसे जो बड़ा जो था वो 300 kg अलासिफ स्क्वायर सराब गोड पे टैक्सी के अंदर वो आईडी तैयार की गई थी, उसको नकारा किया था। और पूरी टैक्सी में बारूदी मवाद था? पूरी टैक्सी के अंदर 300 kg लोहे के बॉक्स वगैरह थे, प्रेशर कुकर थे, शेल थे उसमें, और काफ़ी सारा यानी कि उसमें बारूदी मवाद, स्टील के कील वगैरह थे उसमें, जिसको तो बहुत मुश्किल, इस लिबास के साथ तो वैसे ही मूव करना इतना मुश्किल है, और फिर दिमाग को हाजिर रखते हुए अपनी बदन की चुस्ती को अमल में लाते हुए उस बम को नाकारा बनाना, ये इटसेल्फ बड़ी हैरत अंगेज बात है। जी बिल्कुल। अब काफ़ी बम डिस्पोजल में बेहतरी आई है और काफ़ी सारी चेंजिंग आई हैं, और ये EOD सूट है, इससे काफ़ी जो है जो बम टेक है जो उसको सेफ्टी मिलती है। और हम बम टेक के ज़रिए जो है किसी भी आईडी का पहले एक्सरा वगैरह ले लेते हैं, हमारे पास रिपोर्ट भी आ गए हैं, तो हम बल्कि दिखाते भी अभी आपके। काशिफ भाई, ये तो मतलब मुझे देख के ही इस वक्त, हालांकि यहाँ शदीद AC चल रहा है और उसके बावजूद हमें गर्मी भी और एक भारेपन का एहसास भी हो रहा है, तो ये दिमाग को कैसे हाजिर रखते हैं इस लिबास के साथ कैरी करते हुए ख़ुद को?
बेसिकली सर ये जो ईओडी सूट है, खुद जिन्होंने इसको डेवलप किया है, जिन्होंने बनाया है इसको, वो खुद इसको इन्होंने स्टूपिड सूट का नाम दिया है। अच्छा, क्योंकि इसको पहनने के बाद जो है आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो जो है क्या कहते हैं बिल्कुल तल्फ हो जाती है। सही। तो इस माहौल में जो है हमें जो है क्या कहते हैं अपने दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ता है। वो कई लड़ाइयाँ हैं कि आपने अपने जहन को भी एक्टिव रखना है, अपने जिस्म को भी तवाना रखना है, और फिर अल्टीमेटली एक सामने मौत है जिसका मुकाबला और टकराव है आपसे। जी बिल्कुल। तो आपने खुद कितने बम डिफ्यूज़ किए अब तक, या क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके? मैं तकरीबन अरसा 12 साल से इस बम डिस्पोजल के शोबे से वाबस्ता हूँ, और तकरीबन कोई ऐसी गिनती नहीं है कि मैं आपको बताऊं। तो घर वाले वो नहीं होते कि यानी हर दिन कभी भी इत्तला आ रही है कि फलां जगह से बम मिला है, बम होगा भी, हो सकता है ना हो, सिर्फ शक की, लेकिन आप तो ज़िंदगी का रिस्क लेकर लोगों की जान बचाने की खातिर वहाँ जा रहे हैं, तो घर वाले परेशान नहीं होते, बेगम बच्चे बाकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं? देखिए सर, मौत इंसान की बरहक है, वो तो आनी है। तो मेरी अपनी सोच ये है कि इंसान इस दुनिया से जाए तो ऐसे जाए कि 10 लोगों के काम आए, आपकी जान किसी के काम तो आए। क्या कहने। अल्लाह आपका सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तौफीक साहब, कैसे मिजाज है, खैरियत से आप? जी सर, दुआएं आपको सलाम है कि आपने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने की खातिर, ज़ाहिर है इसमें जान भी जा सकती थी, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और ज़ाहिर आंखों की कुर्बानी आपने दी इस कौम के लिए, इस कौम के लोगों के लिए। शिकारपुर में बम को डिफ्यूज़ करते हो, ज़रा थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा वो क्या वाक़या था? सर ये हमें कॉल आई थी कि कंट्रोल से कि रेलवे ट्रैक पे बम पड़े और ट्रेन भी आने वाली है, और उसको रास्ते में खड़ा कर दिया, हमने रोक दिया। तो रेलवे ट्रैक पे हम पहुंचे जैसे, तो वहीं पे बम पड़े थे 3, 2 नाकारा किए, तीसरा जो ना ब्लास्ट हो गया, चेहरे और छाती पे लगा मेरे। या अल्लाह। और दूसरा सब इंस्पेक्टर इरशाद अमन सुमरो साहब था, वो भी मेरे साथ था, उसका भी आंखों का नुकसान हो गया, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमें जो ना फ़ौरन जो ना एसपी साहब ले गए लाड़काना, वहीं पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे लियाकत नेशनल में आए, और यहाँ पे पूरे जिस्म की हमारी सर्जरियाँ भी हुई, और आंखों के इलाज के लिए कोशिश बहुत की कि नहीं हो सका अभी तक। इंशाल्लाह हमें अपने इदारों से, अपने डिपार्टमेंट के बाला ऑफिसरों से ये रिक्वेस्ट है, और उनकी कोशिश भी है कि इंशाल्लाह इसमें हमारा हम भी अपना किरदार अदा करते हैं जी, ज़ाती तौर पे भी। मुमकिन है क्या अब ज़ाहिर है उनकी रिपोर्ट्स और सब LRBT से रिक्वेस्ट करके, जो बाकी आंखों के इदारे हैं उनसे दरख्वास्त करके और ज़ाती दिलचस्पी लेके, तो इंशाल्लाह हम जो हमसे हो सकता है इंसानी तौर पर जो मुमकिन है, ज़ाहिर है फिर उसके बाद अल्लाह ताला की रज़ा, जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे, ये आपसे वादा है। और ये कोई एहसान या कुछ ऐसा नहीं है, ये कर्ज़ है हमारा, जो हमें कोशिश करनी है कि हम थोड़ा सा उसको उतार सकें। और हमारा भी सर यही है अल्लाह पाक से वायदा कि जब तक सांस में सांस है, हम इस कौम, इस मुल्क के लिए ऐसे ही हम खिदमत देते क्या रहेंगे, बात है। और अपनी जान की कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, देंगे क्या इंशाल्लाह। कहने, यानी आंखें चली जाने के बाद भी अगर ये आंखें सलामत हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं, तो आप उसी तरह से काम करेंगे दोबारा से, आखिरी सांस तक करेंगे क्या इंशाल्लाह। कहने, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह। सलामत रखे। क्या बात है। आबिद भाई, तो ये जज्बा है आप लोगों का, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस जज्बे को सलामत रखे। ज़रा हमें कुछ बताइएगा, मीनवाइल अगर हम वो चला सके, अभी वो जो हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की कि किस तरह से जब हम जाते हैं तो इसको भले SMD पे चला दीजिए, और मैं ज़रा आप साहब से बात भी करता हूँ। अब तो ये इतनी कम्प्लेक्स किस्म की मशीनें और आलात और पता नहीं क्या कुछ है, ये अगर आप हमें बताइए कि कैसे, यानी फ़र्ज़ कीजिए आपको इत्तला मिली, यहाँ तशरीफ़ लाइएगा ताकि सामने कैमरा भी देख सके, यहाँ, और इत्तला मिलती है कि बम है एक जगह पे, तो पहले क्या दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ होती है या नहीं, कुछ अब नहीं होता, महसूस नहीं होता? नहीं, अब अभी तो इकरार भाई के समझ लें कि हमारा रोज़ मर्रा का यही काम है, सुबह शाम का। तो अब बस ये है कि थोड़ा सा घर वालों से झूठ बोलना पड़ता है, घर वालों को तसल्ली देने के लिए। जी, पिछले जो 2012-13 जो गुजरे हैं, उन दिनों ये हालात थे कि रात के 2-2 बजे हम बम डिफ्यूज़ करके आ रहे हैं, और सुबह 4 बजे फिर इतला आ गई, तो घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, फिर वो पूछते हैं। चूँकि वेस्ट जोन में आबिद साहब तैनात, वेस्ट जोन मंगू पीर, कटी पहाड़ी, मंगो पीर, सरजानी टोन, सईदाबाद,
तो उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बम थे। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा ज़रा ये हमारी कोई चीज़ है। ये एक्सरे मशीन है और ये जनरेटर है इसका। ओके। तो ये एक्सरे फिल्म है। कोई भी आईडी वगैरह मिलती है तो हम आईडी से मुराद है बम। बम लाइव बम जो होता है सही। उसमें हम अपने एक बम टेक्नीशियन को ईओडी सूट पहनाते हैं। सही। ठीक है, वो जाकर आईडी का जो है वो एक्सरे वगैरह वो ले लेते हैं वो। सही। ठीक है ना। ये बल्कि हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं अभी के जो ये अभी आपने हमने एक diffuse छोटी आईडी को अभी नकारा किया ये अभी बल्कि हमने डिस्ट्रक्टर की मदद से। किया। ओह अच्छा, तो बिल्कुल हमने बिल्कुल एक मामूली ये मामूली यानी कि ये जो डिस्ट्रक्टर है हमारा, हमारे पास हर तरह के डिस्ट्रक्टर मौजूद हैं। जितनी बड़ी आईडी होगी उतना बड़ा डिस्ट्रक्टर जो है हम इस्तेमाल करेंगे। ये वाटर शॉट कहलाता है ये। अच्छा। और ये पानी की मदद से उस चीज़ को जो है जो भी बम है उसको तोड़ फोड़ के रख देगा। अच्छा, उससे सेल्फ एक्सप्लोजन नहीं होगा? नहीं, उसमें कुछ हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें कोई हैंड एंट्री करने की ज़रूरत है। अच्छा, वो जो हम फिल्मों में देखते हैं कि वो तारे जो है उनको डिस्कनेक्ट करना, तो उस तरह की चीज़ें भी होती हैं? नहीं, वो पुराना ज़माना था। अच्छा। और अब ये लेटेस्ट सामान हमें मिल गया, काफ़ी हमें रिपोर्ट भी मिल गया अब तो। अच्छा, एक्सरे से होता है कि पता चल जाता है कि बम के अंदर कितने केजी मवाद है, ये बॉल बेरिंग है या कीले हैं या देखें, एक तो जो कंटेनर होता है, जो बम का जो साइज़ होता है उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बम तकरीबन कितने केजी का है। और दूसरा जब उसका हम एक्सरे लेते हैं तो उसमें हर चीज़ वाज़ेह आ जाती है कि इसमें कीले हैं, नट बोल्ट, इस पावर सोर्स क्या है, रिमोट कंट्रोल है, टाइमर है, क्या चीज़ है उसमें। अच्छा, अब ये जिस तरह हम आप कह रहे हैं वाटर शॉट के ज़रिए उसको करते हैं डिफ्यूज़, तो कितनी दूर से ये काम हो सकता है? मसलन पता चला कि 100 केजी का धमाका खेज मवाद है। देखें, जितनी बड़ी आईडी होगी उतने बड़े एरिया को हम कार्डन करेंगे, अपनी एक पोस्ट ब्लास्ट जगह बनाएंगे। ठीक है। कमांड पोस्ट होगी हमारी, कमांड पोस्ट पे हम खड़े होकर जो बम टेक्नीशियन होगा, जो बम इंचार्ज, वो जो वहाँ की सूरत हाल होगी उसके मुताबिक जो है इलाका तो सारा खाली हो जाएगा, सारे एरिया को कार्डन कर देंगे और कमांड पोस्ट पे रहते हुए हम उस बम को जो है नकारा करेंगे। क्या बात। आपका कोई एक एक्सपीरियंस इन 500 बमों को आप अगर तशरीफ रखना चाहें तो प्लीज़, 500 बम नकारा बनाते हुए कोई एक ऐसा तजर्बा जो बिल्कुल मुख्तलिफ हो, हैरान कर देने वाला हो, या कुछ अलग आपने देखा हो जो आप शेयर करना चाहें? कोई देखें, सबसे पहले 2004 के अंदर कराची में क्लिफ्टन के अंदर कोर कमांडर पे हमला हुआ था और मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी और मुझे जो है बम की इतला मिली और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो इसमें उन दिनों में ये ट्रैक चल रहा था कि एक पहले छोटी आईडी ब्लास्ट करते थे, फिर जो लोग इकट्ठे हो जाते थे, फिर उसके बाद उसके बाद जब लोग जमा उसमें होते थे, सारे अफसरान इकट्ठे होते थे, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स, और उसके बाद फिर बड़ा ब्लास्ट होता था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। तो इसके अंदर भी जो कोर कमांडर पे जो हमला हुआ था 2004 में, एक छोटी आईडी जो थी वो रखी हुई थी जिसकी हमें इतला मिली थी। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, क्लिफ्टन ब्रिज से उतरा हूँ और मेरी वायरलेस सेट पे बात हो रही थी और वो बम ब्लास्ट हो गया वो। तो वो जो छोटी आईडी थी वो ब्लास्ट हो गई और जो मैंने शूज़ पहने हुए थे, एक पाँव मेरा ज़मीन पे था, वो शूज़ के 2 पीस हो गए। इतना शॉक था, यानी कि ज़मीन का इतना वो था। अच्छा। कि जूते वो दो शूज़ का टुकड़े जो हो गए। मेरा ये शूज़ का जो है नीचे का हिस्सा अलग हो गया। तो यानी कि बम जो था वो रोड के पार दूसरी साइड यानी पे आप था। जाया से दूर थे? जी बिल्कुल दूर था मैं। उसके बाद इतना असर दूर था, तो उसमें अल्लाह ने मुझे बचाया। उसके बाद हमने उस एरिया को चेक किया तो हमें एक 50 केजी का एक बम और ब्रिज के साथ रखा हुआ मिला, जिसको मैंने डिफ्यूज़ किया। हिम्मत नहीं आ रही, अगर मैं हिम्मत हार जाता जी, वो जब बाद आप देखें कि एक ब्लास्ट के बाद तो वैसे ही आसान खता हो जाते हैं इंसान। बिल्कुल। और वो बम को डिफ्यूज़ करने के बाद जो टेररिस्ट थे वो भी पकड़े गए। मोबाइल, उसमें मोबाइल फ़ोन लगा हुआ था, उसकी सिम की मदद से जो है ना तमाम लोग पकड़े गए। जो सरकारी असला था वो भी मिल गया। और क्या बात है जी, तो जिंदाबाद। उसमें सीएम बस एक मुझे काशिफ भाई ज़रा आखिर में बता दीजिएगा कि कोई भी जब बम डिफ्यूज़ करते हैं, खासतौर 50 केजी, 100 केजी, 300 किलोग्राम धमाका, तो उसके बाद कोई आपको सराहा भी जाता है इनाम की शक्ल में, किसी की थोड़ी सी हौसला अफजाई हो कम से कम उससे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सराहा जाता है। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मिसाल के तौर पे ये संडे बाज़ार अलादीन पार्क, यहाँ पे हमने जो है क्या कहते हैं बम डिफ्यूज़ किया था 5 केजी का। तो आफ्टर द डिफ्यूजिंग हमें जो है वहाँ पे अवाम ने अपने कंधों पे उठाया और बड़े हमारे हक में नारे लगाए। इससे बड़ा इनाम तो क्या हो सकता है? इससे क्या बड़ा बात- इनाम क्या बात है। बाकी सब सर्टिफिकेट सब वो तो सब अपनी इसके जगह। अलावा इकरार भाई, ये जो मैंने अल्लाह का शुक्र है हमारे अफसरान हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। ये एडिशनल आईजी जावेद आलम वोडो साहब DIG वेस्ट रहे हैं,
यहाँ मैं बम डिफ्यूज़ करता रहा, मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए मैंने के देखा तारीफी इनाम, हाँ, इन्होंने दिए हैं। CM सिंध ने मुझे 2 लाख रुपए और प्रमोशन दिया था। इस तरह से अल्लाह का शुक्र है, अफसरान हमारे काम को सराहते हैं। नहीं जी, हम चाहते हैं कि जी कौम भी ज़ाहिर है आपको सलाम पेश करती है, कौम भी सराहती है। और आज के इस सेगमेंट के तवज्जुह से आबिद साहब, काशिफ साहब और तौफीक भाई यहाँ मौजूद है, लेकिन नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान भर में जितने बम डिस्पोजल यूनिट के एहलकार हैं, अफसरान हैं, जो अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाकर लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। तो हम सब की तरफ से शान रमज़ान के सेट से, ARY डिजिटल नेटवर्क की जानिब से, पाकिस्तान के एक एक बच्चे की जानिब से, कौम के हर फर्द की जानिब से इन लोगों को हम सलाम पेश करते हैं इनकी खिदमत के। बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी तारीफ और रुखसत करेंगे, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तानी तुझे सलाम। इस तरफ निकल आए दरिया पलट गए, राह के सभी कांटे। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।